चलिए भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसका जो थ्योरी है इसमें लिखा है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो DHCP करता क्या है, इट वर्क टू असाइन द डायनामिक आईपी टू द होल होस्ट मशीन आफ्टर डोरा प्रोसेसिंग। मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा यानी DHCP के द्वारा हम लैन नेटवर्क में हम ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो हमें मैनुअली आईपी सेट करने पड़ते हैं सभी क्लाइंट मशीन में। तो DHCP के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सभी मशीनों पर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है। अब DHCP जब कभी भी किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस देता है तो क्लाइंट और DHCP सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन शुरू होता है जिसको हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जिसमें डी का मतलब होता है डिस्कवर, यानी क्लाइंट साइड से जब कभी भी किसी भी क्लाइंट को अगर आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो क्लाइंट क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा नेटवर्क के अंदर। डिस्कवरी कैसे होती है, जब भी उसको आईपी चाहिए होता है तो वो लैन पोर्ट पे जाके ऑप्टेन बटन पे टिक लगाते हैं। जैसे आप ऑप्टेन बटन पे टिक मारेंगे तो आपका क्लाइंट क्या करेगा, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क के अंदर DHCP सर्वर को। यानी वो उसमें पहला पैकेट जो बनता है वो डिस्कवर पैकेट बनता है, यानी उसको पता ही नहीं होता कि DHCP कौन है, DHCP सर्वर कौन है, कहाँ से DHCP कौन है जो मुझे आईपी एड्रेस दे सकता है। तो वो डिस्कवर पैकेट बना करके नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग करता है, नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट को सुनेगा। सुनने के बाद फिर एक ऑफर मैसेज भेजेगा। ठीक है। ऑफर मैसेज भेजने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, उस ऑफर मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। रिक्वेस्ट के बाद उसको DHCP सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा। अगर उसको आईपी एड्रेस उसको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। ठीक है। उस केस में फिर अपीपा जनरेट हो जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था अपीपा आईपी एड्रेस। अपीपा तभी जनरेट होता है जब DHCP सर्वर किसी क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं देता है। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में पोर्ट नंबर यूज होता है 68 और 67 का, यानी क्लाइंट साइड से पोर्ट नंबर यूज होगा 68 का और सर्वर साइड से जो होगा वो होगा हमारा 67 का। तो DHCP सर्वर को या DHCP सर्विस को हम राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो आज का हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क सेटअप करना है प्रॉपर। तो मैं जो है नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ, एक नेटवर्क बना ही लेते हैं। ठीक है, पैकेट ऑन कर लेते। चलिए भाई, नेटवर्क बनाते हैं एक अपना लैन नेटवर्क। मैंने एक राउटर लगाया, राउटर के बाद हम लोग यहाँ पर अपना स्विच लगा लेंगे और कुछ कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर में आईपी नहीं देंगे, आईपी हमें राउटर से मिलेगा ऑटोमेटिक, है ना। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर हम लगा लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। राउटर से सीधा स्विच, स्विच से अपना पीसी कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें डिसाइड ये करना है कि अपने लैन नेटवर्क में कौन से आईपी एड्रेस की सीरीज चलानी है। तो राउटर पे मैं सी क्लास की सीरीज ले लेता हूँ, 192.168.0.0.1 का, 24 बिट का ले लेते हैं। ठीक है। तो सिंपल क्या करना है कि जब आप DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर पर एक आईपी आपका, पहला वाला आईपी, फर्स्ट आईपी राउटर पे आ जाएगा। तो ये 1 वाला आईपी एड्रेस मैं यहाँ डालूंगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस FH0/0 आईपी स्पेस एड्रेस सबनेट मास्क नो शट डाउन, कंट्रोल Z कर लेंगे, WR, बस इतना काम करना है। इतना काम करना है राउटर के ऊपर। और उसके बाद हमें राउटर के अंदर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करनी है? DHCP कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब हम राउटर में DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर इन कंप्यूटर को जो आईपी मिलेगा वो ऑटोमेटिक मिलेगा यहाँ से। तो DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ पर राउटर में DHCP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपना कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर के। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर IP DHCP पूल, और पूल का एक नाम रख लेंगे MIS, सिंपल फर्स्ट कमांड। यानी कि आपने क्या करना है, एक रेंज बनानी है। तो रेंज का एक नाम रखा जाएगा, मैंने नाम रख लिया MIS, क्योंकि DHCP में क्या होता है, हमें रेंज फिक्स करनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक के आईपी एड्रेस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो उस रेंज को एक नाम देना है।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना DHCP, हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना डिफॉल्ट राउटर का IP सेट करना है, बताना है कि भाई हमारा डिफॉल्ट IP ये है, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पर नेटवर्क रेंज देनी है। नेटवर्क रेंज में हमने कहा कि 192.168.0.0 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, बस इस रेंज के IP एड्रेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहला कमांड पूल का, दूसरा कमांड हमने डिफॉल्ट राउटर बता दिया कि हमारा मेन राउटर का IP ये रहेगा, और IP एड्रेस जो बांटे जाएंगे इस रेंज में से बांटे जाएंगे, ठीक है। तो 1 IP एड्रेस हमने मैनुअली सेट कर लिया, तो IP एड्रेस 2 से डिस्ट्रीब्यूट होंगे पटना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, अगर DNS सर्वर भी देना है, ये DNS वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना काम कर लो। बताइए कि ये कमांड से आपका DHCP कॉन्फ़िगर हो गया राउटर में। अब देखो स्क्रीन पर, ये जो मेरा PC है, इस PC को IP चाहिए, तो यहाँ पर मैं PC पे जाऊंगा और सीधा यहाँ पर ऑप्टेन बटन पर टिक लगा देंगे, या DHCP बटन पर टिक मारेंगे, IP यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। देख आ गया, आ गया ना, ठीक है। और अगर मेरे पास ओरिजिनल कंप्यूटर होता है तो हम वहां पर लैन पोर्ट में जाके ऑप्टेन बटन पे टिक लगाते हैं IP लेने के लिए, है ना। तो अब इसमें एक चीज ये है कि इसने जो IP एड्रेस दिया है, यहाँ पर DNS IP नहीं आया। सर नहीं आया। तो अगर मुझे DNS का IP एड्रेस भी चाहिए तो मुझे DNS का IP एड्रेस भी राउटर में फिक्स करना पड़ेगा, तो वहीं पर उसी पूल के अंदर रह करके, है ना, उसके जस्ट बाद आप क्या करो, DNS सर्वर का IP डाल दो 8.8.8.8. जैसे मैं ये डालूंगा और दोबारा से फिर मैं ऑप्टेन करूंगा, तो इन कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक IP एड्रेस फिर से आ जाए, DNS के साथ आएगा, ठीक है। इस तरह से सभी कंप्यूटर पे ऑप्टेन करते जाओ, IP एड्रेस ऑटोमेटिकली सब पे सेट हो जाएगा, यानी राउटर ऊपर से सबको IP एड्रेस दे देगा। इसको 3 दे दिया। अब वो हमने सबनेट मास्क इसमें 24 बिट का लगाया, तो इसका मतलब है 255, यानी 255 IP एड्रेस हमारे यूज होंगे यहाँ पर इस रेंज में। तो लेकिन DNS का मेन वर्क क्या हुआ? अभी बता रहे हैं DNS का काम भी, ठीक है जी। DHCP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, DHCP कैसे कॉन्फ़िगर होगा, समझ, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब DNS की बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर हमने DNS का IP क्यों देना है। क्या होता है कि जब कभी भी आप इस PC से google.com या facebook.com पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप क्वेरी करते हैं, तो आपकी क्वेरी आपके राउटर के पास जाती है, क्योंकि आपकी क्वेरी राउटर पे इसलिए जाएगी क्योंकि आपका जो गेटवे है ये है, यानी इंटरनेट यहीं से आ रहा है आपके PC पर, ठीक है। लेकिन आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए भी हमें अलग से एक सर्विस चाहिए होती है जिसका नाम है DNS। DNS क्या कर रहा है, डोमेन नेम सर्विस, यानी जो आपने डोमेन नेम को पुकारा है, आवाज दी है आपने www.google.com को, फेसबुक को, कि भाई उसका पेज चाहिए, तो आपका गेटवे नहीं जानता उसको, आपका गेटवे तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे रहा है आपको। लेकिन आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कराने के लिए आपकी कंपनी के अंदर या तो एक सर्वर होगा, डेडिकेट सर्वर लगाया जाएगा जिसको हम DNS सर्वर कहेंगे। अब सब कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वो अपना खुद का DNS सर्वर नहीं लगाती हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ISP का DNS यूज कर लेते हैं। इसका यानी एयरटेल वोडाफोन जहां से इंटरनेट लिया होगा, यहाँ जो कनेक्शन आ रहा होगा, तो उनका अपना भी एक DNS सर्वर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका DNS यूज कर लेते हैं। DNS सर्वर करता क्या है कि जो भी क्वेरी आप ऑन इंटरनेट कर रहे हैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का काम करेगा। डोमेन नेम सर्विस, इट रिजॉल्व डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस एंड IP टू डोमेन नेम। यानी अगर आपने google.com लिखा तो DNS का काम होगा उस google.com को चेक करना कि भाई ये जो नाम है कौन से IP एड्रेस पर चल रहा है, यानी ये जो सर्विस चल रही है किस IP एड्रेस से चल रही है। तो आप नाम को IP पे लिंक करने के बाद आपकी क्वेरी को रिप्लाई देगा, आपकी क्वेरी का रिप्लाई देने का काम DNS का होता है। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपना खुद का पर्सनल DNS सर्वर बनवा लेती हैं। वो इसलिए बनवाती है कि भाई हमारे क्लाइंट जितनी भी क्वेरीज करेंगे उनका सारा डेटाबेस जो रहेगा वो हमारा अपने DNS सर्वर पर रहे, बाहर वाले DNS पे ना रहे। लेकिन जो लोग सर्वर वगैरह यूज नहीं करते, नॉर्मल इंसान होते हैं, तो उनको तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनके कंप्यूटर पे DNS की जो सर्विस होती है वो ISP ही कॉन्फ़िगर करके दे देता है, अपना DNS सर्वर का IP दे देता है कि भाई हमारा DNS से आपकी क्वेरी सारी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये काम होता है DNS का।
तो DHCP के साथ साथ हमें DNS का भी आईपी एड्रेस क्लाइंट साइड पे देना पड़ता है, क्योंकि उसको अगर इंटरनेट पर एक्सेस लेना है तो। समझ गए कॉन्सेप्ट? जैसे नॉर्मल लोग अपने घर में वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई लगाते हैं। हाँ, तो उनके उसमें DNS आईपी भी आ रहा हो, जी जी। है ना। जैसे मेरे मेन लैपटॉप के अंदर DNS आईपी है, अगर मैं मेन अपने लैपटॉप में जाता हूँ ncpa.cpl LAN सेटिंग में, तो मेरा वाईफाई है, तो वाईफाई के लाइन पोर्ट पे जाऊंगा, तो मेरा लैपटॉप जो मेरे राउटर से जुड़ रहा है, तो वहां से राउटर का गेटवे आएगा, और राउटर के गेटवे के जस्ट बाद क्या हो गया, ऐसे रेस्पॉन्स। ये देखो, ये मेरा वाईफाई है, इस पे मैं प्रॉपर्टीज में गया, स्टेटस में जाऊंगा, स्टेटस में जाके डिटेल चेक करूंगा, देखो मेरा आईपी है 6 192.168.1.1। ये मेरा गेटवे है, ये मेरा DHCP है जहां से मुझे आईपी मिला है, और DNS भी ये अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है। जी। DNS भी है खुद को ही मान रहा है, ठीक है। अगर कोई अलग होता है DNS, तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाता। अगर ये DNS मैं यहाँ से हटा दूं और गूगल पे जाऊं, तो क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी। आप गेटवे तक पिंग कर पाओगे, गूगल वगैरह फेसबुक से आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि DNS पे आपकी क्वेरी को DNS सर्वर पे जाना जरूरी है, क्योंकि DNS जानता है कि कहाँ पर गूगल है, फेसबुक है, ये सब चीज़। ठीक है, डन हो गया, समझ आ गया। तो ये था हमारा DHCP का प्रैक्टिकल। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, DHCP की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और आपने DNS की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। शो रन करके अगर आप देखना चाहते हैं, तो देखो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनी, IP DHCP pool MIS, पहले ये कमांड आएगी, फिर अपना ये बाकी की 3 कमांड इसमें आप चला सकते हैं। उसके बाद सभी कंप्यूटर पे जा करके मैनुअली ऑप्टेन कर दो, तो वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ले लेता है। कुछ कंप्यूटर पे ऑप्टेन बटन पे पहले से ही टिक लगा होता है, तो उस पर करने की जरूरत नहीं, एक बार मशीन रिस्टार्ट कर दो, वो अपने आप आईपी उठा लेगा। ठीक है, ये था हमारा DHCP की कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। चलिए प्रैक्टिकल अब आप लोग करिएगा, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही, बाकी कल हम पढ़ेंगे DHCP रिले एजेंट। क्या पढ़ेंगे? DHCP रिले एजेंट का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।